ख़वातीनो हज़रात, आपका इस नशिस्त में फिर से खैर मकदम करते हैं। तो आज की इस नशिस्त में जैसा हमने कल एक वीडियो बनाई थी, वो जिस पर हमने मैसियानिक जो थे इनके अकायद की थोड़ी सी वजाहत की थी। तो बिलखसूस जो डिबेट हुई थी पास्टर कामरान कैनथ और जोसेफ भट्टी के दरमियान, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, और जिसमें सुफियान बेंजीमन जो थे वो भी मौजूद थे। तो उसके जवाब में सुफियान बेंजीमन और जोसेफ भट्टी साहब ने एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो में कुछ हम सब पर बिला वजह इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो पहले इनके जो वीडियो क्लिप है वो सुनिए, और जो इनके इल्ज़ामात हैं उनको सुनने के बाद फिर हम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे पास लिंक जरूर आया था, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने इसको ओपन करके ये सुनी भी नहीं है। मैंने डायरेक्ट जोसेफ भाई को भेज दी, क्योंकि उनकी बात हो रही थी। अभी इन्होंने और भी झूठ इसमें बोले हैं। मिसाल के तौर पे जब ये ऑडियो शुरू होती है, जैसे कि जोसेफ भाई ने ये ऑडियो सुनाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सुफियान भाई भी पार्टिसिपेट कर रहे थे डिबेट के अंदर। मैंने अगर गलत नहीं सुना तो जोसेफ भाई ऐसा ही कहा इन्होंने ऑडियो में। अगर आप मुझे जरा बता दें कि यही बात हुई है। मैं दोबारा से चला देता हूँ जी, ऑडियो दोबारा चला देते हैं, कोई तो मसला दोबारा नहीं है, से जरा ताकि चला दे बात आप। मुबहम ना रह जाए। हाँ। ताकि बात जो है ना वो कोई, हाँ जी, कोई भी बात हम मुबहम ना रहने दें। जी जी जी। आज की जो गुफ्तगू होगी वो शरीयत और फजल पर होगी। सितंबर 24 2024 को डिबेट हुई कामरान कैनथ साहब के दरमियान और जनाब जोसेफ भट्टी साहब के दरमियान शरीयत के ऊपर। और सुफियान हम्म। बेंजामिन साहब जो थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उन्होंने, ये जोसेफ साहब ने बात की है, जोसेफ रॉन साहब ने, उन्होंने कहा है कि जो ये थे सुफियान भाई जो थे वो भी पार्टिसिपेट बीच में कर रहे थे। हालांकि आपने वैसे बाकी पार्टिसिपेट उस दिन नहीं किया। बात जो मैं थी वो मैं अब और सिर्फ इब्राहिम भाई इतना वो झूठ कर नहीं रहे उन्होंने थे मामला। बोला कि उन्होंने सिर्फ इतना नहीं झूठ बोला कि हम ये उशवा को ये हवा नहीं मानते या उसकी एलोहियत के मुनकर है। उन्होंने ये भी झूठ बोला है कि उस दिन उस डिबेट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि वो डिबेट आज भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, उस डिबेट का उन्वान है, क्या मसीहों को शरीयत माननी चाहिए। आप इस डिबेट को जाकर मेरे इसी चैनल से जाकर देख सकते हैं। मैंने कोई तालीमी बात, एक भी बात उस स्ट्रीम के अंदर नहीं की, क्योंकि मैं अपने असूलों का पक्का हूं। क्योंकि ये जोसेफ भाई की डिबेट थी कामरान कैनथ साहब के साथ, तो जोसेफ भाई बात कर रहे थे, मैंने उसमें कोई भी बात नहीं की। मैं सिर्फ स्ट्रीम को होल्ड कर रहा था, और इवन के मैं माबीन भी नहीं था इसके अंदर। जो मॉडिएटर थे वो थे इब्राहिम शाह साहब थे। वो जो है मामन का काम कर रहे थे, जो दरमियानी का काम कर रहे थे। मैं तो वो भी नहीं कर रहा था, और मैंने किसी भी किस्म की बात वहां पर डिबेट के अंदर मुदाखलत करके नहीं की। ना जोसेफ भाई का वहां पर मैंने कोई गुफ्तगू करके साथ दिया है। वो डिबेट आज भी मनो एन वैसे ही पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाकर उसे सुन सकते हैं। अच्छा, सबसे बल्कि पहला। आपको पता होगा माजद सुफियान भाई, ये बल्कि जी बीच में जो इन्होंने बात की ना, ये जो जोसेफ रॉन भाई हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो भी बीच में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि इन्होंने आके, जब वो इब्राहिम भाई थोड़ी देर के लिए उनका इंटरनेट का मसला हुआ था, तो इन्होंने आके बीच में ये कहा था कि जी अब हमें खतने की जरूरत नहीं है, अब हमें ईदों की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि यार अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर सुफियान भाई भी करेंगे। तो फिर आपने भी कहा था कि देखिए मैं बैठा हूँ और मैं तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा इसके अंदर, हालांकि मैं कर जी जी सकता हूँ। हाँ जी। हालांकि इन्होंने किया था बीच में, आपने नहीं किया। अच्छा। मैं तो बीच में इसलिए बोलता ना कि मुझे, पहली बात तो यह है कि बीच में छलांग तब कोई मारता है जब उसको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि जो पहला पहलवान हमारा लड़ रहा है वो कमजोर है। ये तो ख़वातीनो हज़रात, आपने जो क्लिप सुना, इस पर मुझ पर दो इल्ज़ाम लगाए हैं। पहली ये कि मैंने पार्टिसिपेट किया, और दूसरी बात मैंने ये सुफियान बेंजामिन साहब के बारे में कहा कि वो उन जब डिबेट हो रही थी तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी कर देते हैं। मैं ये वीडियो क्लिप कर देता हूँ, जो मेरा बयान है वो ऐसे था, आप सुनिए ज़रा। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। आज की जो गुफ्तगू होगी वो शरीयत और फजल पर होगी। सितंबर 24 2024 को डिबेट हुई कामरान कैनथ साहब के दरमियान और
जनाब जोसेफ भट्टी साहब के दरमियान शरीयत के ऊपर, और सुफियान बेंजामिन साहब जो थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी, तो मैंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि जो डिबेट हुई है वो जोसेफ भट्टी साहब के दरमियान और पास्टर कामरान कैनथ साहब के दरमियान हुई है। मैंने कतन ऐसा नहीं कहा कि ये सुफियान बेंजामिन साहब जो है ये डिबेट कर रहे थे। तो पार्टिसिपेट का जो लफ्ज़ है इसका मतलब यह है कि अगर ये सुफियान बेंजामिन साहब स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ पर गीत भी गा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकी मौजूदगी जो है उसको हम पार्टिसिपेशन कहेंगे। जैसे मेरे साथ आज कॉल में शराज भाई मौजूद हैं, पास्टर कैनथ कामरान साहब हैं, तो इनको भी मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिस्कशन में। बेशक अगर वो नहीं भी बोलेंगे लेकिन वो मौजूद हैं। उन्होंने अगर मौजू के ऊपर बात नहीं भी की तो उनकी मौजूदगी जो है उसको पार्टिसिपेशन कहा जाएगा, कि वो डिस्कशन में मौजूद थे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक बिला वजह जो है इल्ज़ाम लगा दिया है, पहला। हालांकि जब हमने वीडियो बनाई है उसमें सारे के सारे हमने इल्मी दलाइल दिए थे और इनसे तवक्को ये थी कि ये भी हमारे जो दलाइल हैं उनको इल्मी तरीके से रिफ्यूट करेंगे, ना कि बेजा इल्ज़ाम और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर हमको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल एक बेजा इल्ज़ाम लगाया। दूसरा ये कि मुझ पर ये इन्होंने कहा था कि मैंने पार्टिसिपेट किया था जो इनकी सितंबर 24 को डिबेट हुई थी। अगर उसका भी वीडियो क्लिप आपके सामने प्ले किया जाए तो वहाँ पर भी मुझे बोला गया था, उस रोज़ इनका जो मॉडरेटर था उसका कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो जब वो मॉडरेटर डिस्कनेक्ट हो गया तो इन्होंने मुझे खुद कहा कि आप बात करें। तो मैं पहले खामोश रहा ताकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि क्या ये मुझसे मुखातिब है या किसी और से। तो उसके बाद जब कामरान कैनथ साहब ने भी इसकी मुझे कहा कि आप बात करें, फिर मैंने इनसे पूछा है कि मैं किस मौजू पर करूं बात। तो इन्होंने कहा क्योंकि मौजू जो है वो शरीयत है, शरीयत के ऊपर करें। तो मैंने शरीयत पे दो चार अल्फाज बोले। जब मैंने बोले तो उसके बाद जो है इनका मॉडरेटर आ गया, उसके बाद मैं खामोश हो गया, मैंने कोई बातचीत नहीं की। मैंने उसी वक्त अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बात की थी जब मुझे कहा गया था। तो वो भी एक इन्होंने मुझ पर ऐसे ही बिला वजह बिला जवाज जो है इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी हमें झूठा और बहुत गलत किस्म के जो बातें की है। बेशक इन्होंने बाइबल की आयत की हैं इस्तेमाल, लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम एक्सपोज करें और देखें जो चीज़ें हमारे लिए बोली हैं वो सारी की सारी इनके ऊपर खुद अप्लाई होती हैं। तो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। मैं कॉल करूं इधर से? करके देख लें आप। वो कॉल काट रहे हैं वैसे, कॉल को कर लें आप। मुझे लग रहा है कि मसला है जिस वजह से वो काट रहे हैं, वो नो काटते नहीं। कौन कॉल काट रहे हैं? Sure. जी जोसेफ भाई, आप कोई बात करें जी। कैसे हैं? ठीक है, आ रहे हैं आप। जी जोसेफ चौधरी साहब, जी जी। आपसे जोसेफ भाई जी कह रहे हैं कि जरूर आप अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो शरीयत के ऊपर करें बात या कि जी आपने जी, वेट किसी करना है? भी, हाँ, देखिए मौजूद ही आज का वो है तो उसी पे कोई ख्याल का इजहार किया जाए तो बेहतर है। अच्छा, वो शाह जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, उनकी लाइट चली गई है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। जी हाँ, जी उतनी जी, देर आप लोग कोई कर बात लें नहीं। आपस में बात। जी जी जोसेफ भाई, तो जरूर यहाँ पे। नहीं, तशरीयत की देखें जो चीज़ें जिनका ताल्लुक मोरालिटी के साथ है, इखलाकियात के साथ है, वो तो मसीहों पर जूं की तूं लागू है। बल्कि मोरालिटी जो है यीशु मसीह में आकर और ज़्यादा सख्त और उसको एक हायर दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन जो सरमोनियल लाज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे खाना पीना हो गया, सबत हो गया, ठीक है, ईदें हैं, नया चांद है, इन चीज़ों की नफी जो है पौलुस रसूल कर रहे हैं रोमियो के खत में, तुलसियों के खत में, फिर गलतियों में। खतना जो है इसकी भी जरूरत नहीं है। अब खतना जो है वो आ गए जी इब्राहिम भाई, आ गए। बात है। अगले शाह जी तो चले ठीक हो गया जी। आप बातचीत जारी रखें तो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माजरत है, ये पाकिस्तान में जी लाइट का बड़ा इशू होता है। जी जो
जी, तो पहले जोसेफ भट्टी साहब ने मुझसे कहा था कि आप बात करें, फिर मैं खामोश रहा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद कामरान कैनथ साहब ने कहा कि आप बात करें, तो मैंने ये पूछा उसके बाद कि किस मौजू पर करें। फिर मुझे बोला गया कि क्योंकि मौजू जो है ये शरीयत है, तो शरीयत पर आप बात करें। तो मैंने जब शरीयत पर बातचीत की है तो इतनी देर में इनका मॉडरेटर आ गया, इसके बाद मैंने बातचीत नहीं की। तो जहां मुझे बोला गया था सिर्फ उतना ही मैंने पार्टिसिपेट किया, वो भी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। ठीक है, सो दोनों तरह से। जब मैंने सुफियान बेंजीमन साहब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो उस डिबेट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया, मतलब ये कि वो मौजूद थे और वो बातचीत भी कर रहे थे, गीत भी गा रहे थे। तो आप ये वीडियोस इनकी ज़रूर देखें, इनके अपने चैनल के ऊपर जो है सुफियान BM नाम से इनका चैनल है, उस पर मौजूद हैं। तो उनकी जो इन्होंने हमारी वीडियो के रिस्पांस में एक वीडियो बनाई थी, उसका 26 मिनट 40 सेकंड से लेकर 29 मिनट से 50 सेकंड के दरमियान सुने। और उससे पहले जो डिबेट हुई थी सितंबर 24 2024 को, उसका 1 घंटा 8 मिनट 40 सेकंड से लेकर 1 घंटा 10 मिनट और 11 सेकंड तक अगर आप सुनते हैं और बाकी भी सुन लें, तो सब चीज़ें जो है आपके सामने वाजे हो जाएंगी। तो किसी तरह से हमने इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। बगैर ये अपने जो रिस्पांस वीडियो इन्होंने कल बनाई है हमारे लिए, उसमें खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी वीडियो है उसको इन्होंने देखा ही नहीं। अगर सुना नहीं, देखा नहीं, तो इनको क्या पता कि हमने क्या गुफ्तगू की है। हमने वाज़े तौर पर जो पहले बात की है वो जेनेरिक मसीहानिकों के बारे में की है कि वो उनके क्या अकायद है। मसीहानिक्स में भी बहुत सारे फ़िरके हैं, जैसे ये यसु मसीह को यहोवा चले मानते हैं लेकिन तसलीस के मुनकर हैं। ये आप इनसे कंफर्म कर लीजिएगा ताकि ऐसा ना कहे कि हम इनको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ तक हमारे सुनने में आया। दूसरी बात, इबियोनाइट्स जो हैं वो भी एक फ़िरका पाया जाता है पाकिस्तान में, और हो सकता है दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हो। वो कहते हैं कि यीशु मसीह की जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ 2000 साल पहले हुई है, वो यीशु मसीह को यहोवा नहीं मानते। तीसरे जो मसीहानी कहलाते हैं जैसे माइकल ब्राउन है या इस किस्म के और बहुत से लोग हैं, वो पूरी तसलीस जो है अकीदा तसलीस को मानते हैं लेकिन अपने आप को मसीहानी कहते हैं। कुछ जो हैं वो अकीदा तसलीस को भी मानते हैं और साथ साथ वो यहूदी जो तौर तरीके और रस्में हैं वो भी किया करते हैं। अच्छा, वो भी अपने आप को मसीहानी कहते हैं। तो मसीहानी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पहले जो बात हो रही थी वीडियो के इंट्रोडक्शन में, वो उसका मजीद जो है वो तफसील जो है वो कामरान कैनत भाई देंगे। तो वो जो बात हुई थी वो सारी की सारी जेनेरिक बात हुई है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में बात होती है, और इनके बारे में हमने गुफ्तगू में भी बोला है कि ये यीशु मसीह को यहोवा मानते हैं, लेकिन इनका ये इल्ज़ाम कि हम जो है यीशु मसीह की एलोहियत को नहीं समझते और वो आधा किलो हम उनको उनकी एलोहियत मानते हैं, तो वो एक बिला वजह बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और हम इनको मौदू करते हैं, कभी भी हमारे साथ आएँ, डिस्कशन करें, इल्मी डिस्कशन करें, लेकिन इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें। सो बहुत सी इन्होंने आयात कोट की, अपनी जो गम और गुस्सा है उसका इजहार किया। इसका देखिए, गुफ्तगू है, इल्मी गुफ्तगू है, तो आयात आप कोट करके दूसरे लोगों को ऐसे ही बिला वजह आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है, जो अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको हमारे जो अल्फाज हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप बिला वजह ऐसे ही हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम झूठे हैं, और बेबुनियाद अगर हमने झूठ नहीं बोला, तो फिर आप खुद झूठे जो हैं वो ठहरते हैं, क्योंकि वो जो इल्ज़ाम होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं। तो जो मुझ पर इन्होंने दो इल्ज़ाम उठाए थे उनका मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया। आप जितने अहबाब सुनेंगे बराए मेहरबानी ज़रूर सुनिए इसको, और ख़ुद जो है वो देखें कि कहाँ पर हमने गलत बात की है। अच्छा, अब मैं मौदू करता हूँ जनाब कामरान कैनस साहब से कि वो आए और वो जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी क्लैरिफिकेशन कर दें। जी, कामरान भाई। जी थैंक यू जोसेफ भाई। अब आप लोग खुद से देखें कि जोसेफ भाई ने आपको वीडियो के साथ बताया है कि उनकी कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं और इल्जाम क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, अब मेरे लिए जो उन्होंने कहा है कि इन्होंने झूठ बोला है, अब वो झूठ मेरे ऊपर लगा क्या रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कामरान भाई ने जो है वो ये कहा है कि हमारे
तंजीम के ऊपर। अब वो तंजीम का नाम मेरे ब्रेन से बार बार निकल जाता है। शराज भाई क्या नाम है वो तंजीम का, जरा थोड़ा सा याद था फिर। इन्होंने क्या रखा हुआ है तंजीम का नाम, जोसेफ भाई याद है आपको कुछ? अ, भाई यशुआ, शराज भाई। यशुआ मिनिस्ट्री ऐसे करके नाम है शायद इनका। जी शराज भाई म्यूट करके आप हाँ बताएं। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। शराज भाई यही नाम है शायद। जी जी ये है जी, अच्छा, मनीष। अच्छा चले, अच्छा थैंक यू सर। अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, अब देखिए अगर गलत नाम ले रहे हो ना, अगर हम तीनों से भी गलत नाम लिया जा रहा हो तो माजरत इसके लिए मैं पहले ही कहूंगा कि उनकी मिनिस्ट्री का हमें नाम नहीं पता। तो अब जिसका नाम अभी हमें नहीं पता और वो उसमें कह रहे हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर जो है गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप वो पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक सुन लीजिएगा। इनकी ये लफ्ज मिनिस्ट्री का ही इस्तेमाल नहीं किया होगा हमने, और ना इनके जो खास सुफियान बेंजामिन भाई जो हैं उनके लिए कोई बात है। देखिए मेरे लिए वो कदर के काबिल है, मेरे भाई हैं। जोसेफ भट्टी साहब के लिए भी और सुफियान बेंजामिन के लिए भी कहूंगा। लेकिन देखें हमारा जो इख्तलाफ है वो किस बात पर है। वो वीडियो बनी थी उस पर शरीयत पे बनी थी, और आप ये देखें कि उन्होंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड की है उस पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में उन्होंने शरीयत की तरफ जाना ही नहीं चाहा। वजह क्या थी? उनको पता चल गया था कि अगर हम वो शरीयत की तरफ गए तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम वहां पर गलत साबित हो जाएंगे। उन्होंने इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये जो झूठ वाला एक गेम खेलने की कोशिश की है ना, ये इस वजह से की थी। और वो कह रहे हैं, झूठ क्या बोल रहे हैं कि सुफियान बेंजामिन जो है वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह को खुदा और यहोवा नहीं मानते। जबकि आप ये पूरी वीडियो सुन लीजिए, वहां पर हमारी तरफ से या मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो शुरू में बात हो रही है जिसको अभी जो है जोसेफ भाई ने प्ले भी किया था, वहां पे बात क्या हो रही है? मैं जो मिसैनिक इज्म फिरका है, जो दुनियाई फिरके की मैं बात कर रहा हूँ, जो दुनिया में मसैनिकों का फिरका है, उनका ईमान अकीदा क्या है। अब ये उनमें से एक है। मैं आपको बताता जाऊं, ये सुफियान बेंजामिन जो है, जिन्होंने अब अपने नाम को बेंजामिन से हटा के बिन्यामीन लिख दिया है। ठीक है, आप ये देख लें, इनके बाकी 3 भाइयों से भी मैं वाकिफ हूँ। इनके जो बड़े 3 भाई हैं उनका नाम, एक का नाम असलम बेंजामिन है और अकरम बेंजामिन है जो कि कराची शहर में ही मुकीम है, और एक जो है इरशाद बेंजामिन है जो कि लाहौर में थे और अब शायद जो है वो दुबई वगैरह शायद कहीं गए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों भाई भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। और फिर मैं आपको चंद और नाम, वकार आर्यन हुए, अनिल मैसी हुए, जिनको बहुत सारे लोग जो है ना मैकेनिज्म फिरके के तौर से जानते। मैंने उस बड़े जो मैकेनिज्म फिरका है उसकी बात करते हुए बताया है कि वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो ना तो यहोवा है ना खुदा है। जबकि आप इस मेरी वीडियो को सुनेंगे तो वहां पे मैंने एक बात का रेफरेंस किया है कि सुफियान बेंजामिन ने कहा है कि कामरान भाई यीशु मसीह को यहोवा मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि मूसा को जो शरीयत दी है वो उसी यहोवा ने यानी यीशु मसीह ने दी है। ठीक है, तो मैंने जब वो बात कोट की है तो मैंने वहां पर भी यही बोला कि हाँ, मैं यही मानता हूँ और शुक्र करता हूँ कि सुफियान बेंजामिन भाई भी यही मानते हैं। ठीक है, अब जो मुद्दा है हमारा, हमारा मुद्दा यीशु मसीह को यहोवा मानने पर या यीशु मसीह को खुदा मानने पे उस दिन नहीं था। वो गुफ्तगू थी हमारी सारे की सारी शरीयत के ऊपर, कि शरीयत के ऊपर इनके क्या अकायद हैं। और ये सुफियान बेंजामिन साहब के अल्फाज हैं कि जो खतना नहीं कराता वो यहोवा खुदा का मुनकर है, या वो कौम से उसको काट डाला जाए। ये जो पुराने ऐतनामा में लिखे गए अल्फाज हैं ये उनको फोकस करते, और कह रहे हैं कि जो वो कुर्बानियां और ईदें नहीं मनाते वो जो हैं वो
खुदा के यानी कि यहोवा खुदा के मुनकर है। अगर आपको ये बात सुननी है तो मैं एक छोटी सी वीडियो चलाता हूँ। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अ, ये जो है आज से तकरीबन 3 रोज कबल जो है ये रिकॉर्ड हुई थी। और ये हफ्ते वाले दिन जो है ये सुफियान बेंजामिन भाई जो हैं अपने इबादत खाना के अंदर जो है इबादत करते हुए इन बातों को कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये है तो कुछ लंबी है लेकिन मैं बीच में से खास खास 2-3 बातों को आपको सुनाऊंगा कि वो खतने के बारे में, कुर्बानी के बारे में और शरीयत के बारे में क्या रहे हैं। एक्चुअल में हमारी बात उस पर थी और इन्होंने जो है ला जाके सारा 1 घंटा उसमें तकरीबन 5, 6, 7 लोग मुख्तलिफ लोग बातें करते रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने पूरी वीडियो को देखा, सुना, इन सब लोगों ने सुना। अब इनकी क्यों इस बात के ऊपर जरूरत नहीं पड़ी कि ये शरीयत के ऊपर बात करते। वजह क्या था कि कलाम को बिगाड़ने की जो तोहमत के झूठ बोल के हम पे लगाना चाह रहे हैं ना, वो इनके ऊपर लग रही। ये मैं एक वीडियो चलाता हूँ जोसेफ भाई, ये तकरीबन ये उस दिन बनी है। इस वीडियो का नाम है क्या शरीयत सिर्फ यहूदियों के लिए है। इसका टाइटल जो लिखा है तो ये लिखा है क्या शरीयत यहूदियों के लिए। ये सुफियान बीएम, सुफियान बेंजामिन वाले जो इनका यूट्यूब चैनल है, ये उस पे पड़ी हुई है ये वीडियो। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 सितंबर को जो है ये रिकॉर्ड की गई है। और मैं इसके 30वां मिनट है ना, उससे इसको चलाने की जो है ना कोशिश करता हूँ। और इसमें आप देखें कि हमारे सुफियान बेंजामिन भाई क्या कह रहे हैं। जी कैनत भाई, आवाज़ नहीं आ रही है इसकी, अगर आप प्ले कर रहे हैं उधर से तो। जी सर, आवाज आ रही थी इसमें। जी नहीं आई, हमें आवाज़ नहीं आई है। मैं ये यूट्यूब से इसको जो है प्ले करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये आवाज आती है या नहीं आती है आपको, ताकि अगर आती है तो ठीक है। आप एक दफ़ा और ट्राई करें, अगर आवाज़ आई तो ठीक है, अगर नहीं तो। जी, तो यहाँ पे आप लोग अभी ये देखिएगा, ये 20 तारीख को जो है इनकी होने वाली इबादत जो है, जिसको ये लाइव इबादत करते हैं, उसके अंदर ये वीडियो रिकॉर्डेड इनके चैनल पे पड़ी है। सुफियान बीएम चैनल का नाम है और 20 तारीख को रिकॉर्ड हुई है। और इसका टाइटल है क्या शरीयत सिर्फ यहूदियों के लिए है, ये इसका टाइटल है। और मैं जोसेफ भाई से कहूंगा इसको वैसे तो आप पूरी को सुनेंगे ना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि सिखाना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। तो आप जो है ना कि 30वें मिनट से 35वें मिनट तक जरा चलाएं, या 29 मिनट और 30 सेकंड से जरा चलाएं आप इसको, और 35वें मिनट तक चलाएं। ये सिर्फ इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे जोसेफ भाई मैं अगर रोकने के लिए कहूँ तो जरा उसको रोक भी दीजिएगा, ठीक है। अपने लोगों में से काट डाला जाए क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा है। यानी ऐसा शख्स खुदा की कौम ही नहीं, ऐसा शख्स खुदा की कौम ही नहीं। आयत नंबर 9 पर तवज्जो मरकूज करें, जहां लिखा है कि लाजम कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया। खानाजाद से मुराद तेरे खानदान में से और जर खरीद से मुराद गैर कौमों में से। यहोवा एलोहीम ने जब खतने का हुक्म दिया तो सिर्फ इब्राहिम की नस्ल को ही नहीं बल्कि गैर कौमों को भी दिया था। अगर ऐसा ना होता तो यहोवा एलोहीम गैर कौमों को मजीद खतना के लिए कोई तालीम ना देता, बल्कि इसके बाद यहोवा एलोहीम ने गैर कौमों के लिए खतना कराने की तालीम दी। एविडेंस सुन लें, मेरे साथ निकाले खरूज 12 बाप आयत नंबर 43 से लेकर 50 तक। जहां लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की रस्म यह है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम हो और तुमने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए और उसे एक ही घर में खाए। यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर
ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जमात इस पर अमल करे, और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो तो उसके यहाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। सुने, वतनी और उस अजनबी के लिए जो तेरे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत हो, यहूदी के लिए और गैर यहूदी के लिए, इसराइलियों के लिए और गैर इसराइलियों के लिए, खुदा की कौम के लिए और गैर कौमों के लिए एक ही शरीयत है। हालेलुया। एक ही कि वो खतना कराने इसको वाला रोकिएगा वीडियो को। जी कामरान भाई जी मुझे थैंक बताओ। यू। जी दोस्तों भाई, यहाँ पर आप सबने सुना है कि वो क्या तालीम दे रहे हैं कि खतना कराना जो है ना, वो यहूदियों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए जरूरी है। और वो ये बता रहे हैं कि ये नहीं होगा तो वो उसकी कौम से यानी ईमानदार कौम से जो है ना काट डाला जाएगा। लेकिन मैं हम सब के लिए एक अबारत पढ़ता हूँ, और वो अबारत है देख लेते हैं हम। जी ये है गलतियों, जी सर गलतियों, और उसका जो है 5वां बाब। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 5वें बाब की 2 आयत में लिखा है, देखो मैं पौलुस। अच्छा पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो कलाम है जिसको मैं पढ़ने लगा हूं, ये ना तो मैंने लिखा है ना किसी और इंसान ने लिखा है इसको अपनी मर्जी से, ठीक है। ना ही पालूस रसूल ये जो लिख रहा है वो इसको अपनी मर्जी से तहरीर कर रहा है या करवा रहा है, बल्कि ये सब कुछ खुदावन यीशु मसीह का रूह जो है वो उसे इल्हाम से लिखवा रहा है। और ये इख्तियार जो कुछ भी बताया जा रहा है ये खुदा के कलाम में बताया जा रहा है। इसमें किसी फर्द वाहिद, ना पलूस रसूल की, ना पतरस रसूल की, ना किसी मेरे जैसे की, ना किसी और जैसे की कोई मर्जी है। ये खुदा की मर्जी और उसके मुताबिक जो नजात का पैरामीटर चेंज कर दिया गया है, जो खतने का कानून चेंज कर दिया गया है, जो शरीयत को बदल दिया गया है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। लिखा है, देखो मैं पालूस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। अब जहां पे वो बता रहा है कि खतना कराने वाले को ना मसीह से कोई फायदा नहीं, मतलब जो मसीह ने फिदिया दिया है ना, और वो फिदिया जो है वो हमारी नजात का सबब है, शरीयत हमारी नजात का सबब नहीं है। तो जो उस शरीयत के अहकाम में रहते हुए उस खतने को करवाता है उसे मसीह से यानी मसीह के फिदिये से कुछ फायदा नहीं है, बल्कि अगर वो खतना कराता है तो उस शख्स पर वो ये गवाही दे रहा है कि उसे पूरी शरीयत पे, तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। अब अगर वो तमाम, अगली मैं 2 आयतें भी पढ़ दूंगा। लिखा है, तुम जो शरीयत के फैसला से रास पास ठहरना चाहते हो मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। अब जहां पर आप देख लें कि क्या लिखा है कि तुम जो शरीयत के वसीला से रास पास ठहरना चाहते हो। जो इस वक्त सुफियान बेंजामिन की आपने वीडियो जो हमने चलाई है उसमें सुना है कि वो उस खतने को, उस शरीयत को, मूसा की शरीयत के अहकामात को जो वो भी यीशु मसीह ने दिए हैं वो उस पे कारबंद है, जबकि खुदावन यीशु मसीह खुद मालिक है, वो उसको बदल रहा है। तो ये सुफियान बेंजामिन साहब या मैं या एनी अदर कोई और
कौन होता है जो उस खुदावंद को, उस यहोवा को जो यीशु मसीह है उसे रोक सकता है? जबकि सुफियान भाई का तो ईमान ही ये है कि यीशु मसीह यहोवा है, यीशु मसीह खुदा है, तो वही कवानीन उन्हीं ने दिए, तो रोक कौन सकता है? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर उस शरीयत के वसीला से रासबाज ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। फजल क्या हुआ है हम पर कि जो शरीयत हम पूरी नहीं कर सकते थे वो हमारे लिए आके मसीह ने जिस्म में मुजस्सम होके पूरी कर दी है, और उन दस्तावेजात को, उन हुक्मों की दस्तावेजात को जो है उसने सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया है और फिर उन्हें कीलों से जड़कर हमारे आगे से हटा दिया है। अगली आयत पढ़ूंगा, 5वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बर आने के मुंतजिर हैं, और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है ना मखदूमी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। आमीन। अब यहाँ पे आपने देखा कि वीडियो के अंदर सुफियान बेंजामिन भाई जो हैं वो ये तालीम दे रहे हैं कि वहां पर जो शरीयत है, जो खतना है, जो अभी मैं कुर्बानियां भी आपको सुनाऊंगा और बाकी, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि फसा जो है वो मना ही नहीं सकता। अब यीशु मसीह की बाबत जो है पौलुस रसूल कह रहा है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, यानी मसीह, आओ हम ईद करें। अब वो क्या है जो हम पाकिशा के अंदर शिरकत करते हैं, और जो पाकिशा में शिरकत कर रहे हैं वो सुफियान बेंजामिन साहब ये बताना चाह रहे हैं कि वो उस फसा में, यानी उस पाक मेज में, उस खून और गोश्त के अंदर जो है वो जिसने खतना नहीं करवाया वो दाखिल, वो शामिल हो ही नहीं सकता। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे पौलुस रसूल ने इतने लोगों को जो तालीम दी है और जिसके बारे में अमाल 15वें बाब में जब वो उसने इन सब चीजों का कंडम किया है तो फिर उन्हें बुजुर्गों और पतरस रसूल के पास ले गए, और पतरस रसूल ने भी पौलुस रसूल की बात की तायद की है कि खतने की और मूसवी शरीयत की कोई, ये बल्कि मैं ये हवाला भी जो है पढ़ देता हूँ, अमाल 15वां बाब है, जस्ट वेट, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, एक मिनट। अमाल 15 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, फिर बात लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। अब ये बात जो है वो उस वक्त जो है वो बता रहे हैं कि इसके बगैर नजात नहीं है। अभी सुफियान बेंजामिन साहब भी ये क्या बता रहे हैं कि जो खतना नहीं करवाएगा ना वो फसा में शामिल भी नहीं हो सकता, मतलब मसीह के फिदिये के उस सैक्रामेंट में जो हम पातशाह की सूरत में करते हैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो 5वीं आयत में लिखा है, मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे, कौन जो ईमान लाए थे, जैसे सुफियान बेंजामिन साहब का भी और बाकी जो इनके सीखने वाले हैं उनका ये ईमान है कि यीशु मसीह यहोवा है, यीशु मसीह खुदा है, लेकिन वो ईमान तो ले आए हैं लेकिन अभी भी शरीयत की उलझन में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हैं? जो वही बात यहाँ पे अमाल 15वें बाब की 5वीं आयत को पढ़ने लगा हूं, मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। अब यहाँ पर जो है बड़ी जंग हो गई है। लेकिन 6ठी आयत में पतरस रसूल क्या फरमा रहे हैं, बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि आए भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से, किसने? खुदा ने तुम लोगों में से, बल्कि जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस रसूल को कहा था कि मेरी भेड़ें चरा, और यहाँ पर यीशु मसीह को
पतरस रसूल क्या कह रहा है? खुदा, जो कि सुफियान बेंजीमन साहब भी ईमान रखते हैं, जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरफ रूहुल कुद्स देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सके थे, ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? अब देख लें, यहाँ पे पतरस रसूल ने पलूस रसूल की तायद में बात की है कि जो तुम कह रहे हो ना कि खतना कराना और शरीयत पर अमल कराना जरूर है, इसके बगैर नजात नहीं है, उसको यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। और ये बात पतरस रसूल या पलूस रसूल अपने दिल की मर्जी से नहीं कर रहे, ये खुदा का वो रूह जो उनमें बसा हुआ है, यीशु मसीह का वो रूह जो उनमें बसा हुआ है, वो इल्हाम से इनसे सब कुछ ये बातें कहलवा रहा है ताकि सब कुछ जाने। अब मतलब ये है कि ये साहब जो हैं सुफियान बेंजीमन, इनको ये तो समझ आ गई कि यीशु मसीह यहोवा है, ये तो समझ आ गई उन्हें कि यीशु मसीह खुदा है, लेकिन वो उन फरीसियों की तरह आज भी खतने और शरीयत की उलझन में फंसे हुए हैं। और इसके लिए जो है मेरे ख्याल से याकूब के खत के अंदर जो है बड़ी खूबसूरत बात जो है लिखी है, मैं इसको भी आप लोगों के लिए जरूर पढ़ूंगा, कि वो कह रहा है कि अगर तुम खतना कराते हो ना तो तुम्हें तमाम शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। तो इस तमाम शरीयत के लिए याकूब 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में ये लिखा है, तुम भी तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो, और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। आमीन। अब यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि खुदा का कलाम इल्हाम से अपने रसूलों की बाबत ये फरमा रहा है कि वहां पर शरीयत के अंदर ये कानून था कि किसी ने एक भी हुक्म तोड़ दिया ना तो वो पूरी शरीयत का तोड़ने वाला कहलाता है। अब ये साहब, अच्छा, जब मेरी ये बात हो रही थी अभी, इनके एक जो शागिर्द हैं वो स्टीफनस भाई, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो जब वो इन चीजों को बयान नहीं कर पा रहे थे ना, फंस गए थे, तो फिर वो आ गए थे उनकी इस बात की तरफ। वो देखें, वो शरीयत को, जो मूसा की शरीयत है, उसको बोल रहे नहीं 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 नहीं, नहीं वो बदली नहीं। एक्चुअल में आज जहां पर कोई भी मुल्क हो, कोई एक सिंगल घराना हो, उसके अंदर कोई ना कोई नज्म जब्त कायम करने के लिए कोई कानून तो बनाया होगा ना, कि बेटा आप ये कर सकते हो तो आप वो नहीं कर सकते, आप ये कर। तो मैंने कहा मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो मूसा की शरीयत जैसे हू बहू 613 अहकाम थे, उनको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, तो ये वाली जो शरीयत है, जो पड़ोसी वाली शरीयत है, इस पर। तो मैंने कहा ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो हम भी आपको बता रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने नया अहद जो है वो ये लिखा है कि वो जो शरीयत तुमसे पूरी नहीं हो रही थी ना, वो मैंने पूरी कर दी है। तुम्हारे लिए जो खतना जरूरी था कभी, वो उसको खत्म कर दिया, वो मुझ में पूरा। अब तुम्हें दिल का खतना ही सिर्फ काफी है, जो जिसका जिक्र शरीयत में भी मौजूद है, दिल के खतने का। लेकिन आप ये बात को साहब हमारे इस तरीके से, स्टीफनस भाई उनका नाम है, पास्टर स्टीफनस है एक्चुअली में, वो भी इनके खादिम है, पास्टर हैं वो। तो वो ये कह रहे थे कि ये वाले, तो मैंने कहा सर आप अभी कह रहे हैं कि वहां पर मैंने आपसे कहा था, मैं आपके उस्ताद सुफियान बेंजीमन की वीडियो में से आपको दिखा दूंगा कि वो खतने की, कुर्बानियों की और शरीयत की क्या दे रहे हैं, कि पूरी शरीयत को मानना चाहिए। और आप अभी कह रहे हैं कि वो चीज नहीं, वो चीज। तो आज आप कौन सी ये देखें, इनसे मैं पूछता हूँ, ये लोग कैसे जो है शपथ मनाते हैं?
ये तो उस दिन जॉब पे भी जा रहे होते हैं। जो शरीयत वाला सबत या मूसा की शरीयत वाला सबत है, उसमें तो ये जॉब पे जा ही नहीं सकते। उसके अंदर घर पे खाना भी पका रहे होते हैं, इनका चूल्हा भी जलता है, उसके अंदर तो ये कर ही नहीं सकते उस दिन ये चीज। ठीक है। अभी आपने इनसे सुना कि खतने के बगैर फसा में शामिल नहीं हो सकते। मैंने उस वीडियो में एक और भी बात पॉइंट आउट की थी, और मैंने कहा था कि वहां पे ये भी था कि जो ईद फसा थी ना, वो पहले महीने की 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। लेकिन कोई शख्स जो किसी लाश की वजह से या ऐसी जगह पे जैसे कब्रिस्तान में चले जाते हैं, उसकी वजह से नापाक हो गया है या वो सफर में है, और उसके लिए ये है कि वो फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को जो है ना ईद फसा मनाएगा। लेकिन आप देखें, लाजर को जिंदा किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। तमाम रसूल जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो वहां पर उनके साथ कब्रिस्तान में मौजूद है। और आप देखें, उसके एक हफ्ते के बाद जो है उनका शहाना इस्तकबाल हो रहा है, और उसके बाद जो है ईद फसा मनाई जा रही है। अब वो तो नापाक थे, फिर रसूल तो सारे नापाक थे। ठीक है। तो वो ईद फसा पहले महीने की 14वीं तारीख को क्यों मना रहे थे? उनको तो दूसरे महीने की 14वीं तारीख को मनानी चाहिए थी। तो सर, जोसेफ भाई, मैं आपसे कहूंगा वो उनकी वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए वहीं से। ये सुनिएगा सुफियान बेंजामिन की अगर वो बात नहीं यहूदी सर। भागेगा, चल निकल यहाँ से। मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले जनाब यशवा को कहा गया कि चल इनका सबका खतना कर पहले, फिर ये उस मुल्क में दाखिल हो। बात समझ आई? तो कानून सब के लिए एक ही है। तो नोट करें, कोई यहोवा एलोहीम के The difference between good and great is often in the details. दिए हुए फसा के त्यौहार को मनाना चाहता है तो वो अपना खतना कराएं। बगैर खतना के कोई फसा यानी अशार उर्बानी में शरीक नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कानून यहूदियों के ये लिए भी दिया अल्फाज गया है। सुनने उन्होंने कह खास दिया, तौर पर आयत नंबर खतना के शायर बानी में शरीक नहीं हो सकता। ये अल्फाज इनके जुबान से सुन लीजिए आप सब। जी सर, इन अल्फाजों को जरा दोबारा चलाइएगा ताकि लोग गौर से सुन ले कि जो मैंने कहा है ना, वो मैंने नहीं कहा, इनके अल्फाज है कि शायर बानी में बगैर खतने के कोई शामिल ही नहीं हो सकता। ये दोबारा चलाएं ये अल्फाज जरा। कोई फसा यानी अशार उर्बानी में शरीक नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कानून दाखिल होने से पहले जी जी सर, जनाब यशवा को कहा गया कि चल इनका सबका खतना कर पहले, फिर ये उस मुल्क में दाखिल हो। बात समझ आई? तो कानून सब के लिए एक ही है। तो नोट करें, कोई यहोवा एलोहीम के दिए हुए फसा के त्यौहार को मनाना चाहता है तो वो अपना खतना कराएं। बगैर खतना के कोई फसा यानी अशार उर्बानी में शरीक नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कानून यहूदियों के लिए भी दिया गया है। खासतौर पर आयत नंबर 49 पर गौर करें, जहां लिखा है कि वतनी और उस अजनबी के लिए जो तेरे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत हो। अगर कोई यहूदी या गैर कौम दोनों में से कोई यहोवा एलोहीम की मेज पर आना चाहता है तो उसको अपना खतना कराना लाजमी। अगर आप गिनती 9 बाब की आयत नंबर 14 देखें तो वहां भी यही हुक्म मौजूद है। यहाँ लिखा है, और अगर कोई परदेसी तुम में बुदोबाश करता हो और वो खुदावन के लिए फसा करना चाहे तो वो फसा के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए क्या रखना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शरीयत और कुर्बानी की तरफ। सब्बत और खतना बाइबल में साबित हो गया ना कि दोनों के लिए है, यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए भी। साबित हो गया कि नहीं? बाइबल से सारी दलीलें मैंने दी है, कोई मुंह जुबानी बातें नहीं की, बाइबल से एविडेंस दी है। जी, ये आप लोगों ने अब सुन लिया है ना कि जहां पर उन्होंने एलानिया तौर पर ये तालीम क्या दे रहे हैं कि जो खतना नहीं करवाएगा, मतलब ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्ता में, पाकिस्ता पता क्या चीज है? पाकिस्ता है खुदावंद यीशु मसीह के फिदिये का इकरार करना, और इस बात का इंतजार है कि जब तक वो ना आए
تو وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی نجات سے، آپ یہ دیکھیں یہ کیسی بات کریں، وہی بات جو امال 15ویں باب میں تھی نا کہ ختنے کے بغیر نجات نہیں ہے، تو یہاں پہ سفیان بینجامن بھائی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ وہ اس ختنے کے بغیر جو ہے پادشاہ میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی کہ وہ یسوع مسیح کے اس فدیے سے ان کو کچھ فائدہ نہیں، وہ اس میں شریک ہی نہیں ہو سکتے، وہ اس نجات کو جو یسوع مسیح نے تمام بنی نوع انسان کے لیے فدیہ دیا ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ کلام اس کے مترادف بات کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے، یہ جوزف بھائی کو کہہ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری تنظیم کا، ایک تو تنظیم کا نام بار بار میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو پوری ویڈیو میں ہم نے کہیں پہ ان کی تنظیم کا نام ہی نہیں لیا، پہلی تو بات ہے۔ پھر وہ تنظیم سے مطلب ان کی وہ جو منسٹری وغیرہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے تو پورے مسیحنکزم فرقہ پہ بات کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح ہوگا، ہم نے ان کے لیے تو سفیان بھائی کے لیے تو یہ بات ہی نہیں کی ہم نے، اور پھر جو جوزف بھائی کے اوپر الزام لگائے ہیں انہوں نے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، تو جھوٹ ہمیں اس سبب سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ صریحاً خدا کے کلام کی حقارت مخالفت نہیں کر رہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے؟ آپ کے لیے میں 2 حوالے ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے امال 2 باب اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، یہ کون ہے جو رسولوں سے تعلیم پانے؟ جتنے لوگ جو ہیں مسیح کو قبول کر رہے ہیں نا، وہ بپتسمہ لیتے ہیں، اور وہ جو کہ قریباً 3000 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، ایمان لائے ہیں یسوع مسیح پر، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول تھے۔ روٹی توڑنے مطلب وہاں پہ پادشاہ کی جو رسم ہے اس کے اندر شامل ہوتے تھے۔ امال 20 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام مسیحی جو ہے وہ اتوار والے روز جو ہے عبادت کا دن جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، وہ اتوار کے دن جو ہے عبادت کرتے ہیں، تو جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ بھی اتوار ہی کا دن ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن جب وہ روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، تو جب ہماری عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، اسی میں پادشاہ یعنی روٹی توڑنے میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، یعنی پادشاہ میں لکھا ہے۔ تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ آمین۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یہودیوں میں سے بھی آ رہے ہیں اور غیر اقوام میں سے بھی آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے ختنہ نہیں کیا ہوا، جو ابھی میں نے پہلے آپ لوگوں کی یہ باتیں پڑھی تھی، جو پالوس رسول کی زبانی گلتیوں میں سے، رومیوں میں سے، عبرانیوں میں سے، یہ سب جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ختنہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ یہ گلتیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ لعنتی ہے مطلب کہ ان پہ موت ابھی تک وارد ہے، ان کو جو ہے مسیح کے فدیہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایکچول میں ان کو پادشاہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا تکیہ ابھی تک کس پر ہے؟ شریعت کے اعمال پر ہے، اور شریعت کے اعمال پہ سفیان بھائی تمام قوم کو، تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ختنہ نہیں کراؤ گے تو تم پادشاہ میں شریک ہی نہیں ہو سکتے۔ جی جوزف بھائی تھوڑی سی اور چلائیے گا، اب اس کے آگے نا دیکھنا یہ شریعت کے اوپر بات کریں گے اور قربانیوں کے اوپر بات کریں گے، ذرا چلائیں ان کی ویڈیو۔ جی جوزف بھائی پلے کیجیے گا۔ سب کو بتایا۔ اچھا، کلیسیا کو کیا کر گمراہ کیا جاتا ہے، یہ کیا کر گمراہ کیا جاتا ہے
کہ شریعت صرف یہودیوں کے لیے دی گئی تھی، لیکن غیر قوموں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیں بائبل میں سے مزید دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے گنتی 15 باب آیت نمبر 11 تا 16 پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہر بچڑے اور ہر مینڈے اور ہر نر برا یا بکری کے بچے کے لیے ایسا ہی کیا جائے، تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا، جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے، اس وقت یہ سب کام اسی طریقہ سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باش کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزارنا چاہے، تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہیں، ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون۔ قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ ہیکل میں۔ آپ سب کی آواز چاہیے، قربانی کہاں؟ قربانی کون کون لائے گا؟ یہودی بھی اور غیر قوم بھی۔ تو ہیکل کن کن کی ہے؟ جو یہوہ سے جڑ جائے گا ہیکل اس کی ہے، وہ وہاں جا کر قربانی کر سکتا ہے۔ ہللویا، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ اور یسایہ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ میرا گھر سب کے لیے عبادت کا گھر ہوگا، سب قوموں کے لیے، یہ یہوہ نے اعلان کیا ہوا۔ ہللویا، اس حوالے پر غور کریں کہ غیر قوموں کو صرف سبت، ختنہ، عیدوں اور ہیکل کے معاملہ کی شریعت میں داخل نہیں کیا گیا، بلکہ گنتی کی کتاب وضاحت کر رہی ہے کہ غیر قوموں کو یہوہ الوہیم کے حضور ویسے ہی قربانی کرنے کا اختیار تھا جیسا کہ یہودیوں کو۔ جیسا کہ فاروق ہاشم جی، بنی اسرائیل کے لیے سہانہ خطا کی قربانی قائم کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہی اصول غیر قوموں کے لیے بھی قائم کیا گیا۔ گنتی 15 باب آیت نمبر 27 تا 31 میں لکھا ہے، اور اگر ایک ہی شخص سہانہ خطا کرے تو وہ یکسالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہانہ خطا اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے۔ جس شخص نے سہانہ خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، ہوا وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جن میں رہتا ہو، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، ہوا وہ دیسی ہو یا پردیسی خداوند کی احانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا اور اس کا گناہ اسی کے سارے لگے گا۔ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی خدا نے بنی اسرائیل اور غیر قوموں کے لیے ایک ہی قانون رکھا ہے، ایک ہی۔ آپ سب میری طرف دیکھتے رہیں۔ فاروق ہاشم جی، آخری دن اور شریعت، یسایہ کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہوہ الوہیم کی شریعت کا انتظار جزیرے کریں گے۔ یسایہ 42 باب آیت نمبر 4 لکھا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر دے۔ جزیرے اس کی شریعت کا کیا کریں گے؟ انتظار۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہ شریعت یروشلم سے صادر ہو کر تمام قوموں تک پہنچتی ہے، اور آخر کار وہ یہوہ الوہیم کے گھر کے پہاڑ پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یسایہ 2 باب آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک پڑھے تو یہاں لکھا ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ آیت نمبر 3 پر اگر آپ غور کریں، جہاں لکھا ہے بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی، آیت نمبر 3 میں کیا لکھا ہے؟ اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو۔ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے گھر میں داخل ہونے؟ کیونکہ یہوہ نے کہا ہوا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے رستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ صاف صاف اور سادہ الفاظ میں لکھا ہے کہ
कि बहुत सी कौमें यहोवा एलोहीम के घर में दाखिल होंगी, यहोवा एलोहीम उनको अपनी राहें बताएगा और गैर कौमें इन रस्तों पर चलेंगी, क्योंकि शरीयत सयून से और यरूशलेम से सादर है। शरीयत कहां से सादर है? सयून से सादर होकर कहां जाती है? तमाम जजीरों, दुनिया के तमाम कोने कोने पर यह शरीयत जाती है, और वहां से कौमें मानकर यरूशलेम में दाखिल होंगी। मसाया भी आमद है। हालेलुया। हासिल कलाम जी यह है जोसेफ कि भाई, यहोवा एलोहीम ने जब शरीयत इसराइल को दी, जी बात जी कीजिए। सर, यहाँ पे जोसेफ भाई आपने भी देखा कि ये किस तरीके से वो फिर हमें फजल से उठा के फिर दोबारा पीछे उसी हलाकत में, उसी लानत में लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसकी बाबत में गिनती की किताब की 15वें बाब की 18वें बाब 28वें बाब की 15वीं आयत में हमारे लिए लानतें लिखी हुई हैं। और मैं इसकी बाबत जो है ना, जो कुछ इन्होंने कहा है, मैं आपके लिए गलतियों 3 बाब 10वीं आयत से पढ़ूंगा। ये जो है ना, ये दोबारा से उठाकर, अच्छा आप ये देखिए, पता क्या थी खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि तुम्हारे बीच में जो है ना वो झूठे नबी आएंगे और वो भेड़ों के भेष में भेड़िए होंगे। एक्चुअली क्यों कहा था? वो यीशु यीशु भी जरूर करेंगे, वो यीशु को सिर्फ दुनिया को दिखावा करने के लिए खुदा भी कह लेंगे, वो उसे यहोवा भी कह लेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर कुछ और होगा। वो यीशु की फिदये का एक्चुअल में इनकार करेंगे कि जो आपको नजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसके फिदये पर ईमान लाने से मिलती है, वो उससे जो है हमें गुमराह करेंगे और फिर दोबारा उस शरीयत की तरफ ले जाएंगे जिस पर ना तो हमारे बाप दादा कभी पूरे चल सके, उतर सके हैं, उसका बोझ उठा सके, ना हम। आज भी दुनिया में एक भी इंसान नहीं है ऐसा जो शरीयत पर चल सकता हो। तो जब उस शरीयत से मुझे फायदा ही कोई नहीं है, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? मैं भागूंगा मेरे खुदावंद के पीछे, वो जो राह, हक और जिंदगी है, जिसके वसीले से निजात मिलती है। अगर मुझसे अनजाने में कोई खता और गुनाह हो भी जाता है तो वो मेरे गुनाहों को माफ कर देता है। पौलुस रसूल ये कहता है कि हम बातों बातों में खता कर जाते हैं, और वो ये कहता है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो है, वो उसका रहम जो है वो जोर पाता है, क्योंकि वो उसकी वजह से माफ हो रहा है। लेकिन चलें, हमारे लिए ये मैंने अभी खोला है हवाला, गलतियों 3 की 10वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। अब यहाँ पर ये देख लें, जहाँ पे मैं नहीं ये बात कह रहा, वहां पे सुफियान साहब को अपनी तरफ से सबको जो है ना वो क्या नाम है, पाकशाह से भी बेदखल कर रहे हैं, खुदा के घर से भी बेदखल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस शरीयत को तरफ लेकर जाना है क्योंकि हमारी मखलसी नहीं है, वरना हम खुदा के घर में तो वो दाखिल ही नहीं हो सकेंगे। तो लानत यानी मौत, लानत किसको कहा जा रहा है? मौत कहा जा रहा है। तो वो कह रहा है कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं ना वो सब लानत के मतहत है। तो यहाँ पे वो साहब जो हैं हमें शरीयत के अमाल पे तकिया करना सिखा रहे हैं। आगे लिखा है, चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। अच्छा, इस लानत से हमारे खुदावन ने हमारी मखलसी करवाई है, हमें छुड़ाया है। ये दोबारा से हमें लानती यानी उस मौत के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं साहब। तो सुफियान भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा इस वीडियो के तवज्जो से कि देखें, हमने पहली भी जो वीडियो बनाई है ना उसमें भी आपके पास शरीयत के लिए कोई जो था ना आंसर नहीं था, और आपने उस शरीयत के आंसर से, उनके जवाबात से बचने के लिए एक गलत मुद्दा उठाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अब एक्चुअल में सही वाला झूठ तो आप बोल रहे हैं जो कि कलामे खुदा के खिलाफ है। पहली तो बात है, मैंने और जोसेफ भाई ने कोई झूठ बोला ही नहीं है आपके खिलाफ, ठीक है। और आपने जो बात जिसको झूठ कहा है ना, अगर आप उसको झूठ मान भी लेते हैं तो वो तो भाई आपके खिलाफ अगर हुआ ना,
जो कि है नहीं, जिसको आप प्रूफ नहीं कर सके, साबित नहीं कर सके, लेकिन आपको अपने खिलाफ बात हुई का कितना फिक्र है। और जो आप यहोवा खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि सब 11वीं आयत में लिखा है, और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास पास नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास पास ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। अब एक्चुअल में क्या है कि जो उस पे अमल कर पाएगा ना, वो उसके सबब से जीता रहेगा। तो अमल करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। 13वीं आयत में लिखा है मसीह छो, बल्कि मैं 21वीं आयत में मैं आपको डायरेक्टली लेकर जाऊंगा, यहाँ पे आप देखिएगा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। बस क्या शरीयत खुदा के बातों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। पौलुस रसूल कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि शरीयत खिलाफ है, शरीयत तो अच्छी है, शरीयत ठीक है, लेकिन हम कमजोर है ना, हम उस पे अमल नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम पर हलाकत यानी सजा वारिद हो रही है। लिखा है बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती, तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। मगर किताब मुकद्दस यानी तौरा ने, शरीयत ने, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मतहत कर दिया। अब यहाँ पर जो है देखिए, खुद खुदा का इल्हाम जो है कलाम में लिखा हुआ है कि शरीयत के वसीले से हमें जिंदगी नहीं मिल सकती थी। कोई एक फर्दे बशर नहीं है जो इसकी वसीले से जिंदगी हासिल कर सका। ये इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यानी वो यहोवा खुदा खुद आया, इस जिस्म में आकर उसने उस शरीयत को हमारे लिए पूरा किया, और हमारे लिए उस मौत को अपने लिए जो हम पर आनी थी अपने ऊपर ले लिया, और हमारी उस मौत से जो अब्दी हलाकत यानी जहन्नम में जाने वाली बात है उससे मखलसी हो रही। तो वैसे तो हमने उस वीडियो में बहुत बातें की थी, तो जो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जरूर शिराज भाई को भी मैं थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा, 2-4 बातें जरूर इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इनका झूठ दुनिया के सामने आ गया। जी शिराज भाई। जी मैं आपका काम की हो। जी जोसेफ भाई, देखें अब उस दिन मैंने ही कॉल में आपसे और जोसेफ भाई से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ना करो यार आपस में डिबेट। असल में मसला पता क्या है, क्योंकि मुझे ये बात फील हो रही थी कि ये मसला जो है आगे जाकर खराब होगा। अब जोसेफ भाई उसे बड़ा एक इल्जाम और एतराज बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे की कंडीशन नजर आ रही थी। क्योंकि जोसेफ भाई अलूहियत पर ना तो हमारा इख्तलाफ है और ना ही उनका इख्तलाफ है, ठीक है। और जोसेफ भाई ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जी मसाया को ये हवा नहीं मानते। तो ये मैं जोसेफ भट्टी भाई से ये बात बोलता हूँ कि जोसेफ भाई आप मानने की हद तक है, मैं साबित करता होता हूँ खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के फजल से कि मैं ये हवा साबित करता हूँ बिदतों के ऊपर, वो चाहे मसैनिक हैं, ये हवा विटनेस हैं या तो हिदी हैं। आपने तो दावा कर दिया ना जी आप खालिक नहीं मानते, तो भाई मेरे मैं साबित करता हूँ खुदा के कलाम में से। खुदा का बड़ा शुक्र है। और दूसरा जोसेफ भाई मेरा सिर्फ मना करने का यही मकसद था कि यार आपस में इख्तलाफ ना बने। असल में आज तक आपको अलूहियत पर तो बहुत ज्यादा चैलेंज हुए हैं, ठीक है, और आपने फेस भी किए हैं, और खुदा के फजल से मसीही अलूहियत के वसीला से आपने उन्हें जवाब भी दिया और फतह भी खुदा ने आपको दी होगी। लेकिन शरीयत के टॉपिक पर जो है ना आपका किसी से पाला नहीं पड़ा, ठीक है ना। शरीयत पर अभी तक जिन लोगों से तौहीदियों से या मसैनिकों से बात होती रही है तो जनाब अलूहियत पर होती रही है, शरीयत पर नहीं। शरीयत पर एक वीडियो बनाई है तो जोसेफ भाई माजरत के साथ आपको हमेशा इज्जत की है बड़े भाइयों की तरह। तो जो है ना शरीयत के टॉपिक पर आपको थरथली पड़ गया, भुगला गए आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप बजाय इसके कि इल्मी जवाब देते हमें इल्मी
मतलब जवाब देते, जो वीडियो बनाई है आपने, तो जोजो भाई इल्जामात की बौछार कर दी है। ठीक है, तो ये नामनासिब बात है। अगर आपको इख्तलाफ था, इतराज था, हमारे साथ रब्ता करते कि भाई हमारे साथ दूसरी डिबेट करो, या हमारे सवालात का और जो रेफरेंस दिए गए हैं पास्टर कामरान कैनन साहब की तरफ से, उसका आप रिप्लाई करते इल्मी तरीके से। ये तो नहीं कि आप जी इल्जाम तराशी कर दें, वो जी इन्होंने इल्जाम लगा दिया और झूठ बोल दिया, और जी ये हवा के हम मुनकर हैं। ऐसी मेरे भाई कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं आपके फेस को, और आप हमें जानते हैं। इतना का इल्जाम नहीं, बजाय अगर इल्मी बात करते तो वो मुनासिब हो जाता। और पास्टर सुफियान साहब की भी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमेशा उनकी भी रिस्पेक्ट की है, और उन्होंने भी एक बड़ी अजीब सी बात की है कि जी मैं पास्टर कामरान साहब को इस लेवल का नहीं समझता कि उनसे मैं बात करूं, जो कि नामुनासिब बात है। ठीक है, जहाँ पर बात इल्मी होती है वहां पर लेवल नहीं देखा जाता, बल्कि इल्म से, अकायद से और रेफरेंस से एक दूसरे की बात को रद्द किया जाता है। यहाँ पर भाई हम कोई किसी की जमीन जायदाद का, किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी का, या उसकी फाइनेंशियली तौर पर क्या किसी की औकात है, ये तो डिस्कस नहीं कर रहे। हम तो खुदा के कलाम को डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह का एक अपने आप को बहुत बड़ा समझ देना, या मतलब कि दूसरे बंदे को डिग्रेड करना, कि दूसरे को नीचा दिखाना, ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो मैं यही पास्टर सुफियान साहब से और जोजो भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, जब भी आपने बात करनी हो इल्मी तरीके से बात करें, और बजाय इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं या हुटिंग करें, या मतलब इस तरह की मुखालफत करने से कोई फायदा नहीं मेरे भाई। शरीयत पर इख्तलाफ है आपका हमारे साथ, तो शरीयत पर ही इल्मी तरीके से बात करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो आपके इतराज थे उनका जवाब पास्टर कामरान साहब ने और जोसेफ भाई ने दे दिया। जी जोसेफ भाई। जी शराज तो भाई, मैं पास्टर एक कामरान साहब। हवाला पढ़ना चाहूंगा। जो इन्होंने ये कहा ना कि मैं इनको कोई वो अपने लेवल का नहीं समझता या ये, तो ये मतलब अपने आप को बहुत इल्मी एतबार से बहुत बड़ा उस्ताद समझते हैं। तो ऐसों के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं उनकी इज्जत करता हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन खुदा का कलाम जो है ना वो कुछ कह रहा है ऐसों के लिए जो कि क्या नहीं करते, जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो सुने जरा क्या लिखा है। मत्ती की अंजील है, और इसके 23वें बाब की मैं 11वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खातिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सर मैं इसकी तफसील नहीं करना चाहता, सारे समझदार लोग हैं वो समझते हैं। लेकिन जो सिराज भाई ने अभी जिस पॉइंट को रेज किया है, सुफियान भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सर इतने बड़ी बड़ी दावे और अलकाब जो है ना नहीं कहने चाहिए। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। हम में से कोई भी आए, कोई आम शख्स भी आके कोई बात करे ना, तो जब खुदा के कलाम की बात है ना, तो उससे सुनने और उसको समझाने के लिए हमें सब्र और जब्त होना चाहिए। कोई छोटा है बड़ा है, इस बात को छोड़ दें आप। पास्टर साहब देखें, हमारे खुदावन की तालीम ये है कि जी मोहब्बत करें, यानी कि मोहब्बत से जवाब दें। यहाँ के अपने पड़ोसी से अपनी मानने से मोहब्बत रखें। ठीक है, ये हुक्म भी है दूसरा। लेकिन इस तरह से किसी को डिग्रेड कर देना कि जी वो ये बात नहीं कर सकता, उसकी इल्मी काबिलियत नहीं है, मैं समझता नहीं उससे बात करना, ये नामनासिब तरीका है। ठीक है, जब एक बंदा आपके चैनल पर आया है, उसने दलाइल से बात की है, इल्मी बात की है, फिर उसके बारे में इस तरह से बात कर देना, तो ये अच्छी, मुझे बात ये अच्छी नहीं लगी सुफियान साहब की। तो थैंक यू सर। जोसेफ भाई आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और फिर जरूर हम इसको क्लोज करें। जी, वो बात कर रहे थे कि जो गैर यहूदी थे, जो इसराइल में इसराइली नहीं भी थे, उनके लिए भी शरीयत थी। तो जो लोग इसराइल के दरमियान मौजूद थे, उनको उनके लिए खुदा ने अहकामात दिए थे। लेकिन वो कौमें जो इसराइल के बाहर रह रही थी, फ़र्ज़ किया ईरान का इलाका, इराक का, हिंदुस्तान, चाइना, या जो भी आबादियाँ उस दौर में मौजूद थी, उनके लिए मैं ज़बूर 147 और इसकी 19 और 20 आयत जो है वो पढ़ना चाहता हूँ।
यहाँ पर लिखा है वो अपना कलाम यकूब पर जाहिर करता है। यकूब से मुराद इसराइल का घराना, और अपने आयन और अहकाम इसराइल पर। तो खुदा के जितने तोरा, जितने उसके लाज थे, आयन और अहकाम, वो इसराइल पर जाहिर करता है। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया। मतलब ये जो खुदा के आयन और ये शरीयत वगैरह थी, किसी और कौम को नहीं मिली थी, और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। तो उन्हें खुदा के अहकामात का भी पता नहीं था। खुदावन की हम्द करो। अच्छा, इसी तरह से इसी बात को आगे जाकर इफसियों के ख़त में पौलुस रसूल जो है वो कंफर्म करते हैं। इफसियों का ख़त, इसका दूसरा बाब है, आयत नंबर 11 से पढ़ता हूँ। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो। गैर कौम वाले जिस्म की रूह से मुराद ये है कि जो गैर यहूदी थे, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं। ठीक है, सो ये यहूदियों की बात हो रही है। तुमको नामख्तून कहते हैं अगले ज़माना में मसीह से जुदा, और इसराइल की सल्तनत से खारिज, और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। इन लोगों को, बेचारों को, जो दुनिया की दूसरी कौमें थी, इनको तो खुदा तक का पता नहीं था। तो खुदा के आइन जो हैं वो डेफिनेटली शरीयत इनके ऊपर लागू नहीं थी, इसलिए कि खुदा ने वो शेयर ही नहीं की थी इनके साथ इंफॉर्मेशन। लेकिन हाँ, ये अपनी जो शरीयत इनके अंदर मौजूद थी, वो इनका ज़मीर ज़रूर मौजूद था। तो ये अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। ज़मीर खुदा ने हर इंसान को दिया हुआ है, वो कहीं पर भी पैदा हो, किसी भी कौम, किसी भी फ़िरके में से हो, तो वो ज़मीर जो है उनको बता देता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये जो शरीयत नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं हर इंसान पर, मूसवी शरीयत ख़ास तौर पर, ख़तने और वो जो शरीयत के दूसरे लवाजमात थे जिनका मोरालिटी के साथ, इखलाकियात के साथ ताल्लुक़ नहीं है, सरमोनियल चीज़ें जो हैं महज, जो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट अगर कर रही थी, तो उनको नाफिज करके वही चीज़ें जो है प्रैक्टिस करके दोबारा, जैसे आपने बात इनकी जो है वो नोट की कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने खतना नहीं करवाया तो आप पाक शराकत जो है, होली कम्यूनियन, उसके हिस्सेदार नहीं है। हालांकि होली कम्यूनियन में हर वो शख्स जो है जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ जाता है, उसका दिल का खतना हो जाता है, जो रूल कुद्दस करता है। तो रूल कुद्दस से आप सील हो जाते हैं उस वक्त। तो हर वो शख्स जो है जिसका ईमान यीशु मसीह पर है, वो बगैर जिस्मानी खतना कराए शामिल है, वो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। तो ये जो जिस्मानी चीज़ें हैं, इन पर पौलुस रसूल भी कहते हैं कि हम फ़ख्र नहीं करते। तो फ़ख्र महज और महज ये कि खुदा की हम रूह में इबादत करते हैं और उसकी परस्तिश करते हैं, ना कि जिस्म का भरोसा करते हैं। तो अभी आखिर में अगर शराज भाई आप कुछ कहना चाहें, या कैनत भाई आप कुछ कहना चाहें। नहीं सर, थैंक यू, बस काफी हो गया। काफी, फिर हम दोबारा करेंगे बात। जी जी जोसेफ भाई, अब देखते हैं रिप्लाई क्या आता है। तो फिर उसके बाद अगर वो हमारे साथ डिबेट करना चाहते हैं तो फिर देख लेते हैं, या अगर वीडियो का ही सिलसिला चलना है तो देखते हैं फिर आगे। खुदा भाई हैं हमारे, वो भी खुदा उन्हें भी बरकत दे। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। जी जी, भाई हैं, वो भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी वो इख्तलाफात हैं, उसके ऊपर जी जी। गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू जो है इल्मी गुफ्तगू, ना कि बिला वजह और बिला जवाज जो इल्ज़ामात लगाए जाएं। अगर ये जमात नहीं पे नहीं आना चाहिए, बस जी यही मैं क्या हाँ, कहता हूँ, जैसे आज की वीडियो सामना हो। में पास्टर कामरान भाई ने फिर से जो है वो इल्मी दलाइल दिए हैं, तो उम्मीद है कि वो इनका जवाब, और अगर इनका रद्द उनके पास है तो वो इल्मी दलाइल देकर जो है बाइबल की आयत से साबित करें, तो फिर ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को जब जोसेफ भाई, एक जी बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ, बल्कि दुनिया का यही वतीरा है कि वो जानते हैं कि जब हमारे पास किसी बात का मुस्बत और सही जवाब नहीं होता, और किसी बात में जब हम गलत साबित हो रहे होते ना, तो फिर उससे बचाओ या बचने के लिए हमारे पास एक ही हल होता है। हम बिला वजह की किसी बात को पकड़ के दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना शुरू करते हैं, और उसको कहते हैं तू झूठा है, तू गलत है, या कुछ है, ताकि वो जो हकीकी बात है, जो सही बात है, जिस पर मुद्दा है, जिसके ऊपर फोकस हो रहा है, वो सामने ना आ सके। तो माजरत के साथ इन्होंने भी जो है ना यही काम किया है। वो झूठ 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 लाकर जो असल बात थी ना, उसकी तरफ इन्होंने बात ही नहीं की। लेकिन चले, फिर भी हम समझते हैं कि अगर खुदा की मर्जी हुई
تو یہ سننے والے جو ہیں جو کہ ان کے فالوور ہیں وہ جانیں گے کہ ہم نے ان کی ویڈیو کو پلے کر کر کے ان کی چیزوں کو دکھایا ہے کہ وہ ہم لوگوں پر کیا لاگو کر رہے ہیں اور خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا، شراز بھائی آپ کا. تو بہت سی آیات ہیں، رومیو 2 باب اس کی 17 آیت سے لے کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 24 آیت تک پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو ہم بے شک دوسروں کے جو منادی کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے خود بھی وہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو وہ جو آیت ہے وہ ہم سب پر اپلیکیبل ہوتی ہے جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے اس کلام کو جو ہے خدا کا الہام سمجھتے ہیں. تو امید ہے سفیان صاحب اور جوزف بھٹی صاحب جو ہیں اس کا کچھ علمی جو ہے رسپانس دیں گے، بجائے یہ کہ ہم پر محض بے بنیاد الزامات لگائیں. سو تھوڑی سی میچورٹی کا اس دفعہ آپ اظہار کیجئے. تو ہم منتظر رہیں گے، جب بھی آپ کو ہم سے بات چیت کرنی ہوگی تو ہم یہاں پر ہیں. تو کبھی بھی کامران بھائی سے، مجھ سے اور شراز بھائی سے، پاسٹر احمد سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں. تو خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آپ کے جو تاثرات ہیں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، برائے مہربانی ان کو ضرور جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں لکھیے گا. تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور دیکھیں، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں ان پر غور کریں اور خود تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا کہ ہم جو ہیں وہ بائبل مقدس ہی سے خدا کے کلام کی سچائی پیش کر رہے ہیں. تو کامران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. شراز بھائی آپ کا بھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو سامعین تھے ان کے لیے یہ ویڈیو تیار کی. تو خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو خدا کے فضل سے ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں پھر ملتے ہیں.